दोस्तों, आप जब भी कपड़े के बिजनेस के बारे में सोचते हो, शुरू करने के बारे में सोचते हो, तो आपको लगता है कि आपको होलसेलर से माल खरीदना चाहिए, करेक्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में सही होलसेलर है या नहीं पता ना। आपको ऐसा लगता है कि आप रैंडमली किसी भी होलसेलर के पास जा रहे हो और उसे कह रहे हो कि भाई हमें ये पीस चाहिए, इतने सेट चाहिए या फिर इतने बल्क में माल चाहिए और सस्ते में चाहिए। चलिए, जो मार्केट में प्राइस बिकती है एक शर्ट की, एक टी शर्ट की, जो 150 या 200 रुपए में बिकती है, आप उसको होलसेल में लेने जाते हो तो बोलते हैं चलो हम आपको 130 रुपए लगा के भाव में देंगे। तो आपको लगता है भाई वो होलसेलर है। लेकिन ये चीज सबसे बड़ी गलतफहमी कह सकते हैं ना इसको, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर है आपके लिए। ऐसा होता है कि भाई जो होलसेलर डीलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने पास सैंपल रखते हैं। जब आप ऑर्डर देते हो ना बल्क में, तो वो कहीं रियल मैन्युफैक्चरर या फिर रियल होलसेलर से माल खरीद के फिर आप तक पहुंचाते हैं। और बीच का जो कमीशन होता है ना, जो 130 रुपए में आपको शर्ट दे रहा है, तो वो होलसेल में दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शर्ट, वो टी शर्ट वो 50 रुपए में खरीद रहा होता है और आपको अच्छा खासा मार्जिन सेट करके वो दे रहा है। फिर आप कस्टमर को दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, अच्छा खासा मुनाफा नहीं निकल पा रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो पहचान होती है एक मैन्युफैक्चरर की और होलसेलर की, क्या होती है। ठीक है, अगर आपको जानना है और इस टाइप के जो बोलते हैं स्कैम में नहीं पड़ना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि रियल मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर कौन है, उनकी पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहती हूँ। हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ये चीज कि आप कैसे पहचानोगे रियल मैन्युफैक्चरर या फिर एक होलसेलर को। तो सबसे पहली चीज कि आप जब भी बिजनेस करने के बारे में सोचते हो कपड़ों का, तो आप क्या सोचते हो कि भाई हमें जाना चाहिए एक होलसेलर के पास, उससे माल खरीदेंगे, अच्छा खासा मार्जिन सेट करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मार्जिन आप किस प्रकार सेट करोगे? प्राइसिंग, जो कॉस्ट बैठती है, इधर आइए, चलो एग्जांपल के साथ समझाती हूँ मैं। जो कॉस्टिंग होती है पर प्रोडक्ट और जो मार्जिन आपको निकालना होता है, वो जो मैथमेटिक्स, वो जो कैलकुलेशन होता है, वो किस प्रकार आप सेट करते हो? आपको लगता है चलो ये जो पीस है ये हमें बिकता है मार्केट में 150 रुपए में, ठीक है, और आपने खरीदा ये 130 रुपए में, तो आप बेचोगे इसको समझिए 150 या 160 रुपए में। तो आपको मुनाफा कितने का हुआ? 30 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आपने वहां से खरीदा, प्लस जीएसटी, प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्लस इसको प्रमोट करने का पैसा, मतलब इसको जो आप मार्केटिंग में लोगे कि भाई ये दुकान है हमारी, ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो खर्चा करोगे अलग से, 2-3 चीजें, 2-3 एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से आपके दुकान को और ज्यादा प्रमोशन मिलता है, हाइप मिलती है, जिसकी वजह से कस्टमर बेस आपका बहुत स्ट्रांग होता है और लोग ज्यादा आना शुरू होते हैं आपकी दुकान पे। तो इसका जो खर्चा होता है ना, ये भी इसमें ही इंक्लूड होता है। प्लस आपकी दुकान का भाड़ा, मतलब रेंट जाता है, लाइट बिल जाता है, मतलब ये सारी चीजें, स्टाफ का जो सैलरी देनी होती है वो निकालना होता है। या फिर चलिए स्टाफ की सैलरी कोई कोई रखता है, कोई नहीं रखता है, बड़ी दुकानों में होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, वो स्टाफ हायर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस जो कॉस्ट में आपने जो 30 रुपए कमाया, तो आपको नहीं लगता कि वो 30 रुपए आपने ये जो बोलते हैं प्रमोट करने से लेके, होलसेलर से माल लाने से लेके अपने दुकान में कस्टमर को बेचने तक में जो प्रोसीजर था, जो प्रक्रिया थी, उसमें खर्चा हो गया, तो आपके हाथ में क्या बचा? नील बट्टा जीरो, मतलब कुछ भी नहीं। तो आप मार्जिन किस प्रकार सेट कर रहे हैं? आप ये सोचिए कि आपने खरीदा प्लस बेचा, उसके बीच में इतना सारा एक्सपेंस किया और आपको लग रहा है कि भाई आप होलसेलर से खरीद रहे हो और प्रॉफिट हो रहा है, जबकि आपका वो सारा मुनाफा ये सारे एक्सपेंसेस में, ये सारी चीजों में चला जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसी जगह से परचेसिंग करनी चाहिए जहां पे आपको रियल प्राइस में, रियल फैक्ट्री प्राइस में मिले। अभी देखिए, आप जब भी आते हो, जैसे कि माल खरीदना हो, कपड़ा लेना हो, तो सबसे ज्यादा नाम आता है सूरत का, क्योंकि सूरत कह सकते हैं टेक्सटाइल है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरा का पूरा। और यहाँ पे आपको लाखों हजारों डीलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, लाखों मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, हजारों डीलर्स मिल जाएंगे, या फिर आंकड़े को घुमा दीजिए, बोलते हैं ना, लाखों डीलर्स और हजारों मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। लेकिन उसमें से सही प्राइस में आपको कौन दे रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। आपने देखा होगा, जैसे आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं, वैसे कई और लोग होंगे, कई और मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर्स होंगे जो आपको इस तरह से रील वीडियोस बना के बोलेंगे कि भाई हाँ,
हम है रियल मैन्युफैक्चरर, हम है रियल डीलर्स, लेकिन वो होते नहीं है, होलसेलर्स नहीं होते हैं। वो होते तो बोलते ना डीलर्स है, वेंडर्स है, जो आपको बोलते हैं सस्ते के नाम पे प्रोडक्ट चिपका रहे होते हैं, लेकिन वहां पे वो अच्छा खासा मार्जिन कट खा रहे होते हैं। जो आपने 150 में बेचा या फिर जो 130 में आपने खरीदा, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो बेचता है, मैन्युफैक्चर बेचता है, वो 50 रुपए में बेचता होगा कहीं ना कहीं पे। वो होता है रियल मैन्युफैक्चर या फिर होलसेलर। तो दोस्तों ऐसे एक होलसेलर, एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से मैं आपको तारुफ करवाऊंगी जिनके यहाँ पे प्रोडक्ट आपको रियल फैक्ट्री प्राइस पे मिलने वाले। ऐसा समझिए कि भाई आप फैक्ट्री से ही माल खरीद रहे हो, क्योंकि इसकी प्राइसिंग की बात करूं, यहाँ के काउंटर्स की स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं, सिर्फ छोटे बच्चों के कलेक्शन की बात करूं ना, तो यहाँ पे इनके यहाँ पे काउंटर स्टार्ट होता है 26 रुपए से। आपने कभी सुना था कि 26 रुपए से छोटे बच्चों का कपड़ा? नहीं सुना ना। मिनिमम आपने मार्केट में कितने में खरीदा होगा? 100 रुपए तो मिनिमम आपने कपड़ा खरीदा ही होगा, चाहे छोटे बच्चे का हो या फिर बड़ों का हो। 100 रुपए का तो खरीदते हैं, 100 रुपए से नीचे तो भाई कोई कपड़ा मिलता नहीं है। और वो 100 रुपए वाला जो पीस होता है वो कैसा होता है हम सभी को पता है, तो उससे कम में तो कोई आपको देगा नहीं। लेकिन जो 26 रुपए वाला होता है ना होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर, वो होता है फैक्ट्री प्राइस वाला, जो फैक्ट्री से डायरेक्ट माल आपको बेच रहा होता है। तो दोस्तों ऐसा एक आ चुका है आपके सामने, ऑलरेडी देख रहे हो मैं काउंटर के पीछे बहुत सारे कलेक्शंस हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो पूरा काउंटर भरा हुआ है। और इनके वेराइटीज की बात करूं मैं, तो मैं बताती हूँ आपको इनके पास वेराइटीज आपको क्या क्या मिलने वाली है। तो पहली चीज देख सकते हैं, ये रहा गर्ल्स के अंदर कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। टॉप में ये देखिए फ्रॉक के अंदर इनके पास अलग अलग डिजाइनर वैरायटीज बहुत सारी है। गर्ल्स में भी काफी सारी है, खाली गर्ल्स नहीं, मतलब यहाँ पे बॉयज के भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं बॉयज के ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ। इधर आइए, पूरा काउंटर है, मैं घूम घूम के आपको एक एक प्रोडक्ट बता रही हूँ, कहीं से कुछ भी रैंडमली, मैं ऐसा नहीं कुछ प्लान करके आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉयज के भी शेरवानी, सूट, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस टाइप का ट्रेडिशनल कुर्ता। अभी कुर्ते से याद आया दोस्तों, अभी आने वाला है दिवाली, मतलब एक से बढ़ के एक सीजन आने वाला है, फेस्टिवल्स आने वाले। तो इस फेस्टिवल सीजन में हर रीसेलर चाहता है कि उसके दुकान में डबल सेल लगे, डबल लोग आए, दुकान में इतनी भीड़ लग जाए कि भाई इनका जो बोलते हैं ना सालाना प्रॉफिट काफी बढ़ जाए। तो मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको बोलते हैं ना कस्टमर बेस अच्छा बनाना पड़ता है। अभी उसके लिए क्या करना होगा, कस्टमर कब आएंगे आपकी दुकान में? जब आप अच्छे प्रोडक्ट दोगे, क्वालिटी अच्छी दोगे, प्लस 2 पैसा सस्ता दोगे अगले दुकानदार से। अब वो आप कब करोगे? जबकि आप खुद ही मतलब खरीद महंगा रहे हो। तो दोस्तों आपको आना है अजमेरा फैशन में। अजमेरा फैशन दे रहा है आपको कलेक्शन, बहुत सस्ता दे रहा है। ये जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे हैं। मैं एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी ना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ कलेक्शंस जो मेरे हाथ में आ रहा है। ये देखिए इस टाइप के ट्रेडिशनल कलेक्शंस यहाँ पे काफी सारे हैं। और तो और अगर आपको चाहिए यूनिसेक्स कॉम्बिनेशन वाले कपड़े, वो भी आपको मिल जाएंगे। साइजेस की बात करें, यहाँ पे आपको 0 से लेके 14 इयर्स तक के बच्चे के कलेक्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अभी आ जाते हैं कि आप इस चीज को कैसे समझोगे कि भाई पर्टिकुलरली आपको किस टाइप की वेराइटीज रखनी चाहिए। चलिए वेराइटीज के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये जानते हैं कि जो मैंने कहा था ना कि रियल होलसेलर, रियल मैन्युफैक्चरर कैसे पता चलता है आपको। तो चलिए मान लेते हैं कि अभी कोई जो बोलते हैं ना ट्रेंडिंग कलेक्शन होता है, जैसे कि अभी बैगी जीन्स बहुत ज्यादा चल रही है, उसके बाद बात करें ऑफ शोल्डर टी शर्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, छोटे बच्चों की बात करें तो डंगरीज बहुत ज्यादा चल रही है। तो आपको उनके पास में ना वही कलेक्शन दिखेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप खरीदोगे सिर्फ वही कलेक्शन जो अभी ट्रेंडिंग में चलता है, उसके अलावा कुछ और भी तो रखोगे, वेराइटीज तो रखोगे, लेकिन आपको वहां पे वेराइटीज नहीं मिलेगी। जो रियल मैन्युफैक्चरर या होलसेलर होता है ना, उसके पास में आने वाले 3 महीने से पहले जो कलेक्शन मार्केट में आएगा 3 महीने बाद, वो उनके पास 3 महीने पहले होता है। वो होता है रियल मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर। क्योंकि दोस्तों जो मैन्युफैक्चर करता है वो मार्केट को देख के, स्टडी करके, अगला डिजाइन क्या लॉन्च करना है वो चीज पहले लाता है मार्केट में, फिर उसके बाद वो ट्रेंड में जाता है, फिर आप तक पहुंचता है या नॉर्मल कंज्यूमर तक वो पहुंचता है। वो होता है रियल मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। आप जब भी मैन्युफैक्चरर से कपड़ा खरीदते हो ना, उनके यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग कलेक्शन नहीं मिलेगा, उनके यहाँ पे आपको मिलेगा वो कलेक्शन जो अभी ट्रेंड में आएंगे
भविष्य में जाके, फ्यूचर में जाके आएंगे। तो अभी आ जाते हैं कि फैक्ट बात करें, मैं अभी आपको सिर्फ छोटे बच्चों के कलेक्शंस के बारे में क्यों बता रही हूँ, और मैंने कहा कि भाई फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो फेस्टिवल में क्या चीज ज्यादा चलती है और क्यों चलती है। तो चलिए क्यों और क्या का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। सिर्फ छोटे बच्चों का ही क्यों, क्योंकि अभी मान लीजिए एक मोनोपोली समझिए रियल कंज्यूमर की, मैं रियल जो बोलते हैं ना रियल बेस्ड कस्टमर होते हैं उनकी मोनोपोली समझाती हूँ आपको। वो क्या करते हैं, अपने लिए खरीदे या ना खरीदे, अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली कपड़ा खरीदते हैं। तो अभी अगर आप एक नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों के कपड़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट देखा जाए, जितना भी रिसर्च हुआ, जितना स्टडी किया है, उसके हिसाब से छोटे बच्चों के जो व्यापारी होते हैं ना, जो छोटे बच्चों का कपड़ा रखते हैं, वो बहुत कम है मार्केट है लेकिन बहुत कम है। अभी गांव में जाइएगा, आपको देखिएगा वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए मिल जाएगा, बॉयज के लिए मिल जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों के आर्टिकल्स बहुत कम होंगे वहां पे। शहर में भी दुकान तो होती है लेकिन बहुत कम होती है नो डाउट, बट बहुत कम होती है। अगर आप इस प्रकार के ट्रेंडिंग कलेक्शन लेके जाओ एक मैन्युफैक्चरर से खरीद के और अपने यहाँ पे बेचो ना, तो भाई सोच लीजिए कि आप कितना मुनाफा कमा सकते हो। जो चीज आपने 150 रुपए में खरीद के आपने 160 में 170 में बेची होगी, या फिर 130 रुपए में खरीद के 160 रुपए में बेच रहे, वही चीज आप 50 रुपए में, लेकिन वेराइटी खरीदोगे, कलेक्शन ट्रेंडिंग खरीदोगे, अपकमिंग ट्रेंडिंग खरीदोगे, मतलब ऐसा आर्टिकल जो अभी तक मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ होगा, ऐसी चीजें आप खरीद के अपने यहाँ पे बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो भाई ये होता है रियल मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर की जो बोलते हैं पहचान होती है। तो पहचानो, जागो। और ऑलरेडी हम खड़े हैं अजमेरा फैशन के अंदर, जहाँ का कलेक्शन आप देख रहे हो कितना बड़ा ह्यूज है। थोड़ा सा आप पीछे जाइए ना, थोड़ा सा देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है। यहाँ पे लाखों आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। खाली ये तो इनको सैंपलिंग है, ये सब सैंपल्स रखे हुए हैं। रियल गोडाउन तो कहीं और ही है इनका, यहाँ पे सिर्फ सैंपल दिखाया जाता है। जो बोलते हैं ना रीसेलर्स आते हैं खरीदारी करने के लिए, उनको सैंपल दिखा के फिर कहीं और से माल पैकेजिंग होती है, फिर उन तक पहुंचती है। इनकी एक ये सुविधा भी अवेलेबल है कि आप चाहिए तो घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो। पूरे ऑल इंडिया डिलीवरी इनकी होती है, आप कहीं से भी माल मंगवा सकते हो वीडियो कॉल के जरिए। तो दोस्तों और क्या ही चाहिए, एक मैन्युफैक्चरर आपके तक घर तक पहुंच रहा है, आपके यहाँ तक माल पहुंचा रहा है, इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आज ही कांटेक्ट कर लीजिए। और बीच में कोई भी डीलर नहीं है, आप डायरेक्ट कंपनी से ही माल खरीद लो, इतनी सुविधा आ चुकी है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर मत कीजिए, इस दिवाली के सीजन को आप एकदम डाउन मत जाने दीजिए। डबल ट्रिपल मुनाफा कमाइए या फिर बिजनेस की शुरुआत करें तो मैन्युफैक्चरर से, मतलब अजमेरा फैशन से ही माल खरीदिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है अजमेरा फैशन का, तो कॉल कर लीजिए, या फिर अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप हमारा कैप्शन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, आपको लगा कि नहीं, समझ में आया नहीं, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।